जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोग सड़कों पर निकल पड़े हों सिर्फ एक छोटी सी चिड़िया को मारने। ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे आसमान में गूंज रही हो, बच्चे, औरतें, बूढ़े सब मिलकर उस चिड़िया को उड़ने पर मजबूर कर रहे हों, और जब वह थक कर जमीन पर गिरे तो उसे तुरंत मार दिया जाए। यह सुनने में किसी पागलपन जैसी बात लगती है, लेकिन यह वास्तविकता है। यह कहानी है चीन के गौरैया अभियान की, जिसे आज दुनिया द स्पैरो कैंपेन या एलिमिनेट स्पैरोज कैंपेन के नाम से जानती है। यह घटना केवल पक्षियों की हत्या की नहीं थी, बल्कि यह इंसानी अहंकार और प्रकृति से छेड़छाड़ का एक ऐसा उदाहरण है जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। आइए चलते हैं 1950 के दशक के चीन में। साल था 1949। चीन ने अभी अभी लंबी गृहयुद्ध और विदेशी कब्जों से छुटकारा पाया था। माओ त्से तुंग की अगुवाई में चीन एक नए युग में कदम रख रहा था, लेकिन देश बेहद गरीब था। करोड़ों लोग भूख से जूझ रहे थे। माओ का सपना था कि चीन को तेजी से एक आधुनिक, ताकतवर और समृद्ध देश बनाया जाए। इसी सोच से निकला था उनका एक बड़ा अभियान, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, यानी महान छलांग। इस अभियान का मकसद था चीन को खेती और उद्योग दोनों में इतनी तेजी से आगे बढ़ाना कि वह अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को पीछे छोड़ दे। लेकिन समस्या यह थी कि माओ और उनके अधिकारियों के पास कृषि विज्ञान और पारिस्थितिकी की पूरी समझ नहीं थी। उनकी सोच ज्यादातर राजनीतिक नारेबाजी और आंकड़ों पर टिकी थी। तो 1958 में माओ ने एक और मिशन शुरू किया, 4 कीट अभियान, जिसे इंग्लिश में 4 पेस्ट्स कैंपेन भी कहते हैं। इस अभियान के तहत 4 दुश्मन चुने गए: चूहे, मच्छर, मक्खियां और गौरैया। सरकार ने कहा कि ये चारों चीन के विकास में बाधा है। चूहे और मच्छर बीमारियां फैलाते हैं, मक्खियां गंदगी फैलाती हैं, और गौरैया वो तो किसानों की मेहनत की दुश्मन है। प्रचार किया गया कि हर गौरैया हर साल कई किलो अनाज खा जाती है। अगर गौरैया को खत्म कर दिया जाए तो करोड़ों टन अनाज बच सकता है। लेकिन यह सोचते समय यह भूल गए कि गौरैया केवल अनाज ही नहीं खाती, बल्कि कीड़े मकोड़ों को भी खाती है। पर माओ की बात को चुनौती देना किसी के लिए आसान नहीं था। पूरे देश को आदेश दिया गया, गौरैया को खत्म करना है। अब शुरू हुआ चीन के इतिहास का सबसे अजीब और दुखद अध्याय। हर गांव, हर कस्बे, हर फैक्ट्री और स्कूल को टारगेट दिया गया, गौरैया मारो। लोग ढोल, थालियां और बर्तन बजाकर दिन रात शोर मचाते ताकि गौरैया कहीं बैठ ही न पाए। घोंसले तोड़े गए, अंडे फोड़ दिए गए, चूजों को मार दिया गया। चीन के शहरों और गांवों का नजारा कुछ ऐसा था कि जहां भी गौरैया बैठने की कोशिश करती, वहां लोग शोर मचाकर उसे उड़ने पर मजबूर कर देते। घंटों उड़ने के बाद जब वह थक जाती तो आसमान से गिर पड़ती और तुरंत मारी जाती। अखबारों और रेडियो में प्रचार होता, हमने इतने लाख गौरैया मार गिराई। बच्चों को स्कूलों में प्रतियोगिताएं कराई जाती, कौन ज्यादा गौरैया मारेगा। लोग गौरैया की लाशें ढेर लगाकर सरकार को दिखाते। यह अभियान देशभक्ति की परीक्षा बना दिया गया। शुरुआती कुछ महीनों में सरकार और आम जनता को लगा कि उन्होंने सचमुच एक बड़ी जीत हासिल की है। खेतों में पहले जितनी गौरैया दिखाई देती थीं, अब वो लगभग गायब हो चुकी थीं। लेकिन यह जीत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, क्योंकि गौरैया केवल अनाज ही नहीं खाती थी। असल में उसकी असली भूमिका थी फसल के सबसे बड़े दुश्मन कीड़े मकोड़े और टिड्डियों को खाना। जब गौरैया अचानक गायब हो गई तो इन कीटों की संख्या विस्फोट की तरह बढ़ गई। गांवों में टिड्डियों के झुंड उतरने लगे। हरे भरे खेत कुछ ही घंटों में बर्बाद हो जाते। किसानों के सामने अनाज बचाने की बजाय नई मुसीबत आ खड़ी हुई। जिन गौरैयाओं को वे दुश्मन समझकर मार चुके थे,
वही उनके असली साथी थे। 1959 से 61 के बीच चीन में भयानक अकाल पड़ा। इतिहासकार इसे ग्रेट चाइनीज फेमिन कहते हैं। अनुमान है कि इस दौरान 2 से 4 करोड़ लोग भूख से मर गए। अकाल के कई कारण थे। खेती की गलत नीतियां, सामूहिक कृषि यानी कम्यून सिस्टम, मौसम की मार। लेकिन गौरैया अभियान ने इस त्रासदी को और घातक बना दिया, क्योंकि जब टिड्डियों और कीड़ों का कहर बढ़ा तो पहले से ही कमजोर फसलें पूरी तरह से चौपट हो गईं। लोगों को घास, जंगली पौधे, यहां तक कि मिट्टी तक खानी पड़ी। कई जगह नरभक्षण तक की घटनाएं दर्ज हुईं। ये चीन के आधुनिक इतिहास का सबसे काला दौर था। इस बीच कुछ वैज्ञानिकों और पक्षी विशेषज्ञों ने सरकार को चेतावनी देना शुरू किया। चीन के मशहूर पक्षी वैज्ञानिक चेंग त्सो हसिन ने साबित किया कि गौरैया अनाज से कहीं ज्यादा कीड़े खाती हैं। अगर गौरैया न हो तो कीड़ों का प्रकोप अनियंत्रित हो जाएगा। धीरे धीरे सरकार को भी समझ आया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। 1960 में माओ ने गौरैया को 4 कीट अभियान की सूची से हटा दिया और उसकी जगह खटमल को डाल दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौरैया की आबादी बुरी तरह गिर चुकी थी। इतिहासकार लिखते हैं कि चीन ने बाद में सोवियत संघ और अन्य देशों से गौरैया मंगवाकर उन्हें वापस प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा, ताकि उनका संतुलन लौट आया जा सके। आज पीछे मुड़कर देखें तो गौरैया अभियान सिर्फ एक पर्यावरणीय गलती नहीं थी, बल्कि यह इंसानी अहंकार का उदाहरण था। नेताओं ने सोचा कि वे प्रकृति को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। उन्होंने यह समझा ही नहीं कि हर जीव, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, पारिस्थितिकी के संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गौरैया केवल चहचहाने वाली एक मामूली चिड़िया नहीं थी, वह किसानों की असली मददगार थी। लेकिन जब इंसान ने उसे दुश्मन मान लिया तो उसकी कीमत पूरी सभ्यता ने चुकाई। यह घटना हमें सिखाती है कि प्रकृति का संतुलन बेहद नाजुक है। अगर हम इसे छेड़ेंगे तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। एक छोटी सी चिड़िया की गैरहाजिरी ने करोड़ों लोगों की जान ले ली। तो दोस्तों, यह थी चीन के गौरैया अभियान की सच्ची कहानी। यह केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि इंसान और प्रकृति के रिश्ते का एक सबक है। जब भी हम यह सोचें कि कोई जीव बेकार है या हमें परेशान करता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि उसकी भी कोई न कोई भूमिका है। गौरैया अभियान हमें यही सिखाता है कि हमें प्रकृति के साथ मिलकर चलना होगा, न कि उसके खिलाफ, क्योंकि प्रकृति से लड़ाई में कभी कोई इंसान जीत नहीं सकता। और अगली बार जब आपके घर की खिड़की पर या आंगन में गौरैया चहचहाए, तो उसे सिर्फ एक चिड़िया मत समझिए, उसे इस ग्रह का एक संतुलन बनाने वाला सैनिक समझिए, एक छोटा सा प्रहरी जिसकी मौजूदगी पूरी सभ्यता को बचा सकती है। यही है असली सीख, यही है असली कहानी।